बिहार सरकार के दावे के अनुसार बिहार का 3 ऐसा जिला है जो पूरे हिंदुस्तान के साइबर क्राइम के सबसे ज़्यादा टॉप 10 जिलों में से आता है। यानी कि टॉप 10 में से 3 जिला बिहार का आता है। और वो 3 जिले ऐसे हैं जिनका अगर आप पिछले 4-5 सालों का ट्रेस कीजिएगा हिस्ट्री, तो वो साइबर क्राइम में कहीं नहीं थे, बहुत पीछे थे। और एकाएक सडनली बिहार का नवादा जिला सेकंड नंबर पे आ गया है पूरे हिंदुस्तान में। नालंदा जिला जो नीतीश कुमार का हब है, नीतीश कुमार का कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने कहीं पे कोई काम किया है पूरे बिहार में, सबसे ज़्यादा किया है तो नालंदा में किया, और नालंदा चौथे स्थान पे आ गया है। पटना जैसा जिला आपका 7वें स्थान पे आया हुआ है, और उसके साथ साथ शेखपुरा जिला जो है वो आपका 15वें स्थान पे है। और ये सारा आसपास में ही है। नवादा का बाउंड्री नालंदा से मिलता है, नालंदा नवादा का बाउंड्री शेखपुरा से मिलता है, और उसके साथ साथ पटना का बाउंड्री नालंदा से मिलता है। तो ये एक पूरा क्लस्टर क्रिएट हुआ है जो साइबर क्राइम का हब हुआ है। और इस क्लस्टर के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो संभवतः पूरे हिंदुस्तान का सबसे गहरा क्लस्टर साइबर क्राइम का यही क्लस्टर है जो ये 4 जिलों में घूम रहा है। और ये चारों जिला एक दूसरे का पड़ोसी है। अब इन 4 जिलों का पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो ये कहीं नहीं थे। उदाहरण के लिए एनसीआरबी का ये जो डेटा है, जो अभी हमने बताया 2026 का डेटा, जो कि बिहार सरकार के होम से जो सेक्रेटरी हैं वो प्रत्यय अमृत, उन्होंने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, उसको अगर आप देखिएगा तो उसका कहीं कोई सोर्स पता नहीं चल रहा है। और ये भी एक सवाल है कि कैसी ट्रांसपेरेंसी है सरकार की, कि हम ढूंढना चाह रहे हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, या 10वें नंबर पे कौन है, तो हमें पता नहीं चल रहा है। न तो एनसीआरबी के पोर्टल पे अपडेटेड डाटा है, न एनसीआरपी जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर कोई डेटा पड़ा हुआ है। तो सरकार पहली बात तो इस मामले में, साइबर क्राइम के मामले में ट्रांसपेरेंसी 0 रख रही है, कुछ नहीं बता रही है। दूसरा, अगर आप अब 2024 आखिरी जो एनसीआरबी का डेटा आया है वो 2024 में आया है, जिसमें 2023 तक का डेटा है, और उसको अगर आप देखिएगा तो साइबर क्राइम में नवादा कहीं है ही नहीं, नालंदा कहीं है ही नहीं, जामतारा कहीं है ही नहीं, पटना कहीं है, पटना में फिर भी थोड़ा मोड़ा है, लेकिन शेखपुरा कहीं है ही नहीं। उदाहरण के लिए पूरे हिंदुस्तान में जितने सारे जिलों का एनसीआरबी हर जिले का डेटा देती है, तो एनसीआरबी के 2024 के डेटा के अनुसार नवादा में उस साल, यानी कि एनसीआरबी के 2024 के डेटा के अनुसार मात्र 154 साइबर क्राइम के मामले हुए थे, और नालंदा में 363 हुए थे। और इस बार अभी अगर आप देखिएगा, अभी जो डेटा आया है उस डेटा के अनुसार पूरे हिंदुस्तान के पूरे साइबर क्राइम का लगभग 13% हिस्सा सिर्फ अकेले नवादा में हुआ है। और ये 13%, 12% किसी और जिले के हिस्से में जाया करता था आज से 1-2 साल पहले। उदाहरण के लिए 2023 का डेटा उठाइए, 2023 में, और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि प्राइवेट एजेंसी इन डेटा को कहीं कहीं से निकाल करके उस पर स्टडी कर रही है। 2023 का टॉप 10 साइबर क्राइम का डेटा अगर आप उठा के देखिएगा कौन से ऐसे जिले हैं, तो टॉप पे भरतपुर, राजस्थान बना हुआ था, टॉप पे भरतपुर है। पूरे देश का 18% साइबर क्राइम यहीं से हो रहा था। जामतारा कहीं नहीं आपको दिखेगा, जामतारा 14वें नंबर, 15वें नंबर, 16वें नंबर पे। इनफैक्ट 2024 का जो एनसीआरबी का डेटा है उसके अनुसार नवादा से कम साइबर क्राइम हुआ है जामतारा में। जामतारा में मात्र 83 साइबर क्राइम हुए हैं 2024 के डेटा के अनुसार। लेकिन अब 2023 का डेटा देखिए, भरतपुर नंबर 1, पूरे देश का 18% साइबर क्राइम वहां से हो रहा है। मथुरा का में 12%, और यही 12% के आसपास अब मथुरा को रिप्लेस करके आ गया है नवादा, जो कि लगभग 12-13% साइबर क्राइम पूरे हिंदुस्तान का हो रहा है वहां पे। उसके बाद फिर हरियाणा का नूह जिला तीसरे नंबर पे 11% था। देवघर 10%, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान का 10% साइबर क्राइम देवघर से हो रहा था। झारखंड, जो कि अब देवघर जो एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखिएगा 24 वाला, तो वो जाकर के मात्र 144 है। 154 नवादा में है और 144 देवघर में है, तो नीचे आ गया है उसका। और इसका भी एक कनेक्शन है कि क्यों ऐसा होता है कि एक जिला में साइबर क्राइम 2 साल 3 साल तक धड़ल्ले से होता है और फिर वो अपना जगह चेंज कर लेता है। इसके पीछे भी साइबर क्राइम का एक पैटर्न है। किसी भी जिले में, जामतारा फेमस हुआ करता था, आज जामतारा में साइबर क्राइम न के बराबर हो चुका है। उसके पीछे भी रीजन है। नवादा भी आज से 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हो सकता, या 2-3 साल के अंदर ही वहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है। वो सारा अपना जगह चेंज करते रहते हैं ताकि वो पुलिस के ट्रैक में, ट्रेस में नहीं आ पाए। तो देखिए, जो देवघर
10% 2023 में था। अभी अगर आप देखिएगा कि झारखंड से घुसते घुसते अब वो बिहार अपना हब पूरा बना लिया है। देवघर नवादा का, जमुई का आसपास का हिस्सा था, वहाँ से मूव कर रहा है, एक जिले से दूसरे जिले अपने नेबरिंग जिले में मूव करता जा रहा है। और बिहार से खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये पटना में आया है, नालंदा में आया है, या तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा या वेस्ट की तरफ जाएगा या नॉर्थ की तरफ जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होने वाला है बिहार से ये। तो उसी तरह से इसमें बाकी सारे जिलों का भी है। जामतारा 9.6% 2023 में था, और आज जामतारा टॉप 10 में है ही नहीं। टॉप 10 छोड़िए, टॉप 15 में जामतारा का कहीं कोई नाम निशान नहीं आ रहा है। गुड़गांव जिसे कहते हैं 8.1% था, अलवर 5.1% था, बोकारो 2.4% था, करमाटाड़ 2.4%, गिरिडीह 2.3%। अब देखिए ये गिरिडीह वगैरह जो था ये सब था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो रहा है साइबर क्राइम, और वो मूव करके बिहार की तरफ आ रहा है। और जो आप 2023 में देख रहे हैं कि देवघर 10% के साथ कहाँ है, झारखंड में, 9.6% झारखंड में जामतारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाइए बोकारो 2.4% झारखंड में, उसके बाद फिर गिरिडीह 2.3% झारखंड में। यानी कि अगर सिर्फ झारखंड को, स्टेट को मिलाइएगा, सारे डेटा को, सारे जिले को मिला लीजिएगा तो 10, 10, 20, उसके बाद 5, 25, लगभग 1/4 सिर्फ झारखंड में हो रहा था, और वही 1/4 से अधिक अब बिहार में ट्रांसफर हो गया है। बिहार यानी कि झारखंड में कम हो रहा है, बिहार में बढ़ रहा है, और ये ऐसे ही मूव करता रहेगा। इसी तरह का आप 2025 में अगर आप देखिएगा तो नूह जिला, जो अभी के हिसाब से तीसरे नंबर पे चला गया है, वो नंबर 1 था, और वो 2023 में नूह जिला तीसरे नंबर पे था। 2025 में भी पहले नंबर पे था, अभी वो और पीछे चला गया है। उसी तरह से, और नूह जिला में कितना, लगभग 47-4800 वहाँ पे अकेले जो टॉप पे होता है, यानी कि बिहार में मान के चलिए लगभग 3-4 हज़ार से कम सिर्फ अकेले नवादा में साइबर क्राइम पर ईयर हो रहा है। अब पूरे बिहार का भी अगर आप डेटा देखिएगा तो ज़्यादा नहीं, आज से मात्र 6 साल पहले, 5 साल पहले पूरे बिहार में 2020 में सिर्फ टोटल पूरे बिहार में 1512 साइबर क्राइम के केसेस हुए थे, जो कि रजिस्टर्ड हुए थे। और आज क्या हुआ है, आज वो बढ़कर के 6380 हो गया है। यानी कि 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है बिहार के अंदर पिछले सिर्फ 4-5 सालों के अंदर साइबर क्राइम में। लेकिन देश का देखिएगा तो क्या है, देश में लगभग 50,000 साइबर क्राइम था 2020 में, और वो बढ़कर के अब 1 लाख हुआ है। यानी कि नेशनल लेवल पे दुगना हुआ है, और बिहार में 4 गुना से अधिक हुआ है। यही साफ इंडिकेट कर रहा है कि बिहार धीरे धीरे एक्सपेंड करते हुए, साइबर क्राइम धीरे धीरे एक्सपेंड करते हुए बिहार में अपना हब बना रहा है। राजस्थान में हब बनाए, झारखंड पहले हब बनाए हुआ था, लेकिन अब झारखंड से आकर के बिहार में घुस रहा है। इसी तरह से अगर आप, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बिहार सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। अगर आप देखिएगा कि हर अलग अलग राज्यों में साइबर क्राइम के स्पेशल थाने होते हैं, तो अगर आप साइबर थानों की संख्या अगर आप देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जितने साइबर क्राइम के थाने हैं उसमें से चौथे नंबर पे बिहार आता है। पूरे देश में जितने साइबर क्राइम के थाने उसमें सबसे अधिक यूपी में 75 है, उसके बाद 47 महाराष्ट्र में है, 54 तमिलनाडु में है, और 44 बिहार में है। इसके नीचे ही बाकी आप गुजरात वगैरह जितने भी बाकी राज्य हैं, चाहे फिर वो झारखंड हो जहाँ पे सेंटर, या फिर राजस्थान अभी भी हब बना हुआ है साइबर क्राइम का, मथुरा वगैरह का रीजन हब बना हुआ है, यूपी भी बना हुआ है, आपका हरियाणा बना हुआ है हब साइबर क्राइम के लिए, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा थाने बिहार में है। यानी कि बिहार सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन उसका कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि 44 थाने होने के बावजूद यहाँ पे पिछले 5 सालों में 4 गुना से अधिक साइबर क्राइम बढ़ गया है। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सरकार एक डेटा नहीं दे रही है। डेटा नहीं देने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। एनसीआरबी का डेटा 2023 में हुआ है ट्रैक, वो 22 का डेटा होगा, 23 में उसको कलेक्ट किया गया, उसको कैलकुलेट किया गया, 24 में उसको पब्लिश किया गया, अब हम उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो 23 में या फिर 22 में जिस नवादा में बिल्कुल कुछ था ही नहीं, साइबर क्राइम न के बराबर था, वहां आज टॉप पे पहुंच गया है। अब अगर कोई एनसीआरबी 2026 में स्टडी करना शुरू करेगी, 27 में उसको पब्लिश करेगी, 28 में लोगों को पढ़ने के लिए सबको मिलेगा, तब तक तो साइबर क्राइम अपना जो है वो जगह चेंज कर चुका होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि कोई एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है जो कि पब्लिक हो।
अब बिहार सरकार को पता है, लेकिन बिहार सरकार ट्रांसपेरेंसी बता नहीं रही है किस लेवल पे। कोई भी प्राइवेट एजेंसीज या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर स्टडी करके बता सकता था बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी सरकार रखती तब। लेकिन सरकार तो डरती है कि कहीं ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक होगी तो उनकी खिंचाई होगी कि कैसे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इन नॉन ट्रांसपेरेंट डाटा कलेक्शन एंड डाटा प्रिजर्वेशन सिस्टम को भी साइबर क्राइम से रिलेटेड देखिएगा तो उसको थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको एक पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि एक साइबर क्राइम कभी भी एक जगह पे 4 से 5 साल से ज़्यादा टिक नहीं रहा है। वो अपने पड़ोसी जिलों में जा रहा है, और पड़ोसी जिलों नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में जा रहा है। जैसे कि राजस्थान टॉप पे बना हुआ था, और राजस्थान से पहले गुजरात साइबर क्राइम का हब बन गया था। अगर आज से 10 साल पहले अगर आप देखिए 2014-15 के आसपास है। उसके बाद राजस्थान से गुजरात से ट्रांसफर होकर के राजस्थान की तरफ गया, राजस्थान से अब ट्रांसफर होकर के हब बनता जा रहा है, और भरतपुर वगैरह से ट्रांसफर होकर के मथुरा की तरफ आ रहा है। आपका जो पूरा मेवात बेल्ट है उस बेल्ट में साइबर क्राइम पूरा हब बना लिया है। इधर आपका बंगाल में पहले हुआ करता था सबसे ज़्यादा, बंगाल से आया राजस्थान, ये आपका झारखंड से अब बिहार एंटर कर गया है। तो इस तरह के पैटर्न को तभी ढूंढा जा सकता है जब सरकार ट्रांसपेरेंट ढंग से डेटा को अवेलेबल कराएगी और इस तरह के डेटा को स्टडी किया जाएगा। अब अगर आप देखिएगा 2023 का डेटा है जो कि सबसे ज़्यादा डिटेल डेटा पड़ा हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं जाकर के। वो किसने किया है? वो कोई सरकार ने डेटा जारी नहीं किया है, वो कोई सरकार ने स्टडी नहीं किया है, बल्कि उसे एक जो रिसर्च है इंस्टीट्यूट है आपका IIT का अपना वो, और उसके अलावा फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिल करके इसको स्टडी किया। तब जाकर के हमें एक आइडिया मिल रहा है कि आखिर साइबर क्राइम किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है, किस तरह से फैल रहा है। सरकार तो सिर्फ NCRB पे अपना डेटा जारी कर देती है, लेकिन जब तक वो डेटा जारी करते हैं 3-4 साल गुजर चुका होता है, तब तक साइबर क्राइम अपना पैटर्न चेंज कर चुका होता है। और हमेशा साइबर क्राइम अपना नेचर हर 2-3 साल पे चेंज कर रहा है। ऑपरेट करने का अपना नेचर चेंज कर रहा है, अपना रीजन चेंज कर रहा है, तरीका चेंज कर रहा है, सब कुछ पूरा सिस्टम उनका चेंज हो रहा है। पहले ATM चोर हुआ करते थे, अब साइबर क्राइम या फ्रॉड में मोबाइलों से होता है, फिर ऐप से होना शुरू हो गया है। अब कुछ नया सिस्टम आएगा तो पता नहीं, AI अब आ गया है तो AI से कुछ रिलेटेड होगा। नई नई टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम की आती रहती है और वो हर 2 साल 3 साल पे अपडेट होते रहती है। तो टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम का अपडेट हो रहा है, रीजन अपडेट हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, उसके अपडेट हो रहा है, आपका स्टेट अपडेट हो रहा है। और ऐसे में अगर आप एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम नहीं रखेंगे तो मुश्किल है इस साइबर क्राइम को रोक पाना, और इसीलिए पूरे देश में बढ़ रहा है साइबर क्राइम, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देखिएगा तो ना कोई ट्रैकिंग सिस्टम है। साइबर क्राइम से रिलेटेड ट्राइब्यूनल जितने होते हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान में ठप पड़े हुए हैं अभी भी। तो इसके ऊपर सरकार को देखना पड़ेगा तभी ये। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये बिहार में अब अपना पैर पसार चुका है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर पे। नमस्कार।